भारत की शानदार शॉपिंग की तैयारी एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं और दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जो एंटी टैंक मिसाइल है वो यही है। वो एक ही हाथ था उसमें और वो थी जेवलिन मिसाइल। घूमती रहती है ऊपर और ढूंढ के फिर मारती है। व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रशिया ने फिर से एक बार Su-57 यानी सुखोई 57 फाइटर जेट भारत को बेचने का ऑफर कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की शानदार शॉपिंग की तैयारी। और ये शॉपिंग होने वाली है हथियारों की। कौन कौन से हथियार इस लिस्ट में है शामिल और उनका क्या पर्पस है, इसके बारे में एनालाइज करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही खास मेहमान जो भारत में अवेलेबल है, इस टाइम आए हुए हैं दौरे पर, उनका क्या महत्व है अब से लेकर भविष्य के लिए, इस बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के जो शॉपिंग लिस्ट है हथियारों की, उसमें दो हथियार अमेरिका ने अप्रूव कर दिए हैं वेनसडे को, यानी कल, कि वो भारत को सेल किया जा सकता है और भारत उसे परचेस करेगा यानी खरीदेगा। ये दो हथियार हैं, जेवलिन जो मिसाइल है या उसे कई लोग जेवलिन थ्रोअर कहते हैं, और दूसरा है एक्सकैलिबर मिसाइल। ये दोनों ही भारत को अप्रूव कर दिए गए हैं परचेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत ने डिमांड की थी इसकी। फिलहाल भारत ने इसको $1 बिलियन का लगभग इंपोर्ट ऑर्डर पेश किया है, जिसमें तकरीबन 250 जेवलिन और तकरीबन 250 के आसपास एक्सकैलिबर मिसाइल्स को भारत परचेस कर रहा है। उनको ट्रायल करेगा। ट्रायल हालांकि ऑलरेडी भारत कर चुका है, लेकिन अब अपनी सेना में शामिल करके उनको यूज करके देखेगा कि इनका एक्चुअली यूज कितना हो सकता है। अगर हम बात करें जेवलिन मिसाइल के बारे में, तो इसे एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं और दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जो एंटी टैंक मिसाइल है वो यही है, जेवलिन, जिसे मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक एक कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक अपने कंधे पर रख के फायर कर सकता है। और ये मिसाइल जब लगती है टैंक को तो 99% वो टैंक तबाह हो जाता है। देखो होता क्या है कि टैंक चारों तरफ से ना बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा मजबूत होता है। तो आप अब तक जो गोले मारते हैं, चीजें मारते हैं, वो साइड से लगती हैं। उनमें हो सकता है कि आपको 2 गोले मारने पड़े तब जाके वो टैंक डिस्ट्रॉय हो, जिसका आपको शायद मौका ना मिले। लेकिन ये जो जेवलिन मिसाइल है, इसका नाम ही जेवलिन क्यों है? क्योंकि जेवलिन थ्रो क्या होता है, ऐसे थ्रो करते हैं जेवलिन थ्रो, तो यूं जाता है इस तरीके से और फिर गिरता है। सेम वे में ये जो मिसाइल है वो यूं नहीं जाती हमला करने के लिए, बल्कि वो ऐसे आती है ऊपर से। और जब ऊपर से हिट करती है तो टैंक का सबसे कमजोर जो पार्ट होता है, वैसे तो कमजोर नहीं होता है, पर अगर अल्टरनेटिव कंपेयर करेंगे बाकी जो टैंक के पार्ट होते हैं, यानी चारों तरफ से, साइड से, उन सबसे सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो होता है टैंक का ऊपर का पार्ट। और ये मिसाइल जब ऊपर से गिरती है तो डिस्ट्रक्शन के चांस होते हैं 99%। इसीलिए जो रशिया में जो हमले हुए, बल्कि रशियन टैंक को जो तबाह किए, यूक्रेन ने जो रशियन को टैंकों को तबाह कर करके तबाही मचा दी, वो एक ही हाथ था उसमें और वो थी जेवलिन मिसाइल जो अमेरिका ने भेजी थी यूक्रेन के लिए। तो बैटल टेस्टेड मिसाइल है और इसका परफॉर्मेंस हमने अभी यूक्रेन में देख ही लिया है, जहां रशियन टैंक को तबाह कर दिया। तो ये मिसाइल भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी, तो भारत इसे परचेस कर लिया। दूसरा है एक्सकैलिबर मिसाइल। ये क्या है भाई? हमारे पास इस समय दो तोपें हैं जो यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक की दूर पे गोले दाग सकती हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों इस्तेमाल करते हैं। एक है बोफोर्स जो इटली से ली थी भारत ने पहले शुरुआत में, बाद में अमेरिका से भी ले रहे हैं, और एक है M77। ये दोनों का यूज कर रहे हैं भारत। लेकिन इसके जो गोले की कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमारे को वहां दिखता तो है नहीं हमने कहा मारा, तो हमें एक स्पेस मिलता है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, वो जो भी बोलते हैं उसको, और वो वहां जाके उसको हिट करता है। लेकिन जब हम एक्सकैलिबर मिसाइल लेते हैं, इसका क्या है, ये ऐसे घूमती रहती है ऊपर और ढूंढ के फिर मारती है। यानी अगर जो अमेरिकन बताते हैं, और अमेरिकन ने बैटल टेस्ट भी किया इसको, कि अगर आप 10 गोले फायर करते हो M77 के या वो फोर्स के, उसके बदले आपको एक एक्सकैलिबर मिसाइल दागनी है और वो सेम रिजल्ट आपको दे देगी जो आपको 10 गोले देते हैं। इसका हैवी डिस्ट्रक्शन है, मिसाइल है तो ज्यादा बारूद दे सकती है अपने साथ साथ, तो ये इसके अंदर काम करता है। ये दो हथियार भारत ने शॉपिंग कर ली है और ये टेस्टिंग के लिए मंगाए हैं, इसलिए सिर्फ 1 बिलियन के दिए। आगे हो सकता है 10 बिलियन के ऑर्डर भी को मिल जाए। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, भारत आ रहे हैं और वो अगले महीने भारत में जब होंगे, तकरीबन 20 तारीख के आसपास, तब रशिया ने फिर से एक बार Su-57 यानी सुखोई 57
फाइटर जेट भारत को बेचने का ऑफर कर दी है विद 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, विद 100% मेक इन इंडिया ऑपरेशंस। और ये अगर भारत परचेस करता है तो इसके बाद जो भारत की कैपेबिलिटी होगी हवा के अंदर दुश्मन को खत्म करने की, वो बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि ये 5th जनरेशन का लाजवाब फाइटर प्लेन है। दुनिया में एक जो प्लेटफॉर्म है F-35 जो अमेरिका इस्तेमाल करता है, जो अमेरिका बेचता है दुनिया को, एक वो है, दूसरा रशिया के पास Su-57 है, और तीसरा चाइना के पास J-20 फाइटर प्लेन है। ये तीनों को 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मानते हैं, बट इसमें टॉप मोस्ट दो है, वो अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57। अब मुद्दा यह आता है कि क्या अमेरिका का जो फाइटर प्लेन है वो इससे बेटर है? तो जितने एनालिस्ट की हम बात करें उनमें से ज्यादातर ये बताते हैं कि हाँ, F-35 इज बेटर देन Su-57। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा यूरोपियंस हैं, ज्यादातर अमेरिकन हैं, तो वो तो अपने प्लेटफॉर्म को ही बेहतर बताएंगे ना। यूरोपियंस भी ज्यादातर देश F-35 इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन तो करते ही करते हैं। दूसरा Su-57 बताते हैं सेकंड नंबर का है, यानी कंपेरेटिबल टू F-35, यानी उससे ऊपर केवल और केवल F-35 है। अब भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत के जो सबसे करीबी दुश्मन है पाकिस्तान और फिर चाइना, दोनों के पास इस लेवल का कोई फाइटर जेट्स नहीं है। यानी अगर भारत Su-57 ले लेता है तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को खत्म करने के लिए ये फाइटर प्लेन काफी कामयाब रहेगा, और इसीलिए इस फाइटर प्लेन को लेने की बातचीत चल रही है। अब मुद्दा यह आता है कि अगर हम जाएं एनालिस्ट की बात पर, तो F-35 इज बेटर, इज ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म देन Su-57, क्योंकि F-35 जो है बैटल टेस्टेड भी है और दुनिया की लगभग 25 से 30 कंट्रीज उसे इस्तेमाल भी करती हैं, यानी कि ट्रस्ट करती हैं। Su-57 ओनली रशिया यूज करता है, तो यू नेवर नो विद दिस। लेकिन अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म्स की और कंपेटिबिलिटी की, तो ये भले नंबर 2 पर हो, लेकिन रशिया के जो लोग हैं वो ट्रस्ट में और डिपेंडेंसी में 100% है। अमेरिका का ये प्लेटफॉर्म भले 100% हो, लेकिन जो अमेरिका के लोग हैं वो 50% है ट्रस्ट के मामले में। तो अगर मुझे मौका दिया जाए कि आप किस फाइटर प्लेन को चुनेंगे, F-35 को या Su-57 को, अगर मुझे 100% ट्रस्ट भी हो, वैसे मुझे ट्रस्ट नहीं है, डाउट है, क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने F-35 को ही बोलेंगे कि बेटर है, और Su-57 को बोलेंगे सेकंड नंबर का है चाइना से, लेकिन बेटर है। तो एक बात तो दुश्मन भी कंफर्म कर रहे हैं कि F-35 के बाद नंबर 2 पर तो यही है। और अगर मुझे कंफर्म भी हो जाए एज इंडियन कि भाई ये नंबर 2 का फाइटर प्लेन है, नंबर 1 का नहीं है, मैं तो भी इसी को लेना चाहूंगा। रीजन, मुझे रशिया से अभी या इन फ्यूचर कभी भी इस फाइटर जेट्स की सप्लाई में, चीजों में कोई दिक्कत कभी आनी ही नहीं है, इसके कल पुर्जों में भी। हालांकि अगर ये 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो ही रहा है तो रशिया पर डिपेंडेंस उतनी रहती नहीं है। F-35 इज नॉट अवेलेबल फॉर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो वहां वो वैसे भी कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, ये मेड इन इंडिया होगा, तो जैसे हमने सुखोई 30 MKI यानी मेक इन इंडिया बनाया, और सुखोई हमारी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी आज की डेट में भी, वो जैसे है जितने फाइटर प्लेन्स हैं, हम सेम वे में Su-57 का निर्माण कर सकते हैं। अब बात है इसकी टेक्नोलॉजी की, तो इसकी टेक्नोलॉजी जब हम लेंगे तो हम सिर्फ इसको Su-57 यूज करेंगे इतना तो नहीं है, हम इसको आने वाले टाइम में अपने एमका में भी यूज करेंगे, जो हमारा हम बना रहे हैं एमका, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हम उसमें भी से यूज करेंगे। यानी हम जहां जहां 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी बनाना चाहेंगे, हम हर उस जगह इस Su-57 की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने वाले हैं, और हमारे एमका प्रोजेक्ट में काम होएगा। तो हम इसके लिए भी से लेना चाहेंगे। रशियन, जैसे मैंने बताया कि फुल ट्रस्टेबल पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, 70 साल से हमारा रिलेशन है, 70 साल से, और बेहतरीन रिलेशन साबित हुआ है। दुनिया में ऐसे दो देश जो दोस्ती की कगार पर हो और 70 साल से सेम दोस्ती निभा रहे दूसरे से, इसका बहुत रेयर एग्जांपल मिलता है, और एक रेयर एग्जांपल उनमें से भारत और रशिया है। और बल्कि मैं कहता हूँ टॉप मोस्ट एग्जांपल है दो देशों की दोस्ती किस तरीके चल सकती है उसका। तो एक तरफ होंगे मोदी जी, एक तरफ होंगे रशिया के पुतिन, दोस्ती उनकी कामयाब है, दो देशों की दोस्ती बहुत कामयाब है। तो ये डील बिल्कुल टॉप लिस्ट पर है, और पुतिन चाहते हैं कि डील साइन की जाए, और मुझे लगता है मोदी जी भी चाहते हैं कि डील साइन की जाए। और इस डील के होने के बाद सबसे ज्यादा पेट में दर्द और सर में दर्द होगा वो पाकिस्तान के होगा, और सेकंड में थोड़ा बहुत चाइना को भी दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना अभी तो नहीं, बिकॉज अभी तो हम फ्रेंडली हैं, लेकिन इन फ्यूचर भारत को अपना दुश्मन तो मानता ही है, एक एडवर्सरी तो मानता ही है। अगर दुश्मन ना भी समझे तो फ्रेंड तो नहीं समझता। तो उस केस में भारत के पास एक ऐसा फाइटर प्लेन होना जो चाइना में जाके चाइना को मार सके,
और चाइना को उसको पता भी ना लगे, ये तो दिक्कत होगी। बहरहाल दिक्कत होती रहे भाई, हमें क्या, अगर हमारे लिए डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है तो हम लेंगे। अमेरिका को कैसे दिक्कत होगी, अमेरिका ने F-35 ऑफर कर रखा है हमको, अपने मना कर रखा है, बिकॉज 3 रीजन। पहला, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आप दे ही नहीं रहे। दूसरा, आप कब देंगे और कब मना कर देंगे, हमें इस पर ट्रस्ट ही नहीं है। और तीसरी दिक्कत, हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका का फाइटर प्लेन लेते हैं इंडिया में तो उसको रखरखाव के लिए, मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर हम सुखोई के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ Su-57 लेते हैं तो इसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। रीजन बिहाइंड इट, हम ऑलरेडी सुखोई 30 यूज कर रहे हैं, हम ऑलरेडी MiG-29 यूज करते हैं, तो हमारे पास रशियन प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हैं, तो इसकी मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो भारत के जो एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे वो भी बच जाएंगे। और अगर कंपेरेटिवली देखें तो एक F-35 की कॉस्ट में हमें लगभग 3 Su-57 मिलते हैं। यानी अगर हम 10 की बात करें F-35 की, तो हमें 10 में 25 Su-57 मिल जाएंगे। तो हमारे ये नंबर्स के लिए बहुत जरूरी है, हमें कॉस्ट भी बहुत बढ़िया पड़ेगी। तीसरी बात, ये ट्रेड हम कर सकते हैं इंडियन रुपीज में, हमें डॉलर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत और रशिया में जो व्यापार होता है वो रुपीज एंड रूबल्स में होता है, तो इससे दोनों को फायदा है, तो इसलिए भी कामयाब रहेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन इस समय भारत में है, नूरुद्दीन रिजीजी। ये साहब अफगानिस्तान के व्यापार मंत्री कह सकते हो आप इन्हें, ये भारत में आए हुए हैं। पर्पस क्या है, पर्पस है पाकिस्तान को अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई होती है, अफगानिस्तान का सबसे पहले पाकिस्तान ट्रेड रूट बंद कर देता है। अब अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी उसके चारों तरफ जमीन है, समंदर नहीं है, तो उसके पास व्यापार करने के दो तरीके हैं, या तो कोई देश के थ्रू रोड्स, बाई रोड आए वहां तक सामान, या फिर बाई एयर आए। अब अगर पाकिस्तान ने, जो लगभग इसके एक तरफ भी सीमा मिलती है, अगर वो रूट बंद कर रखे हैं एयर के भी और समुद्र के रास्ते के भी, तो उस केस में भारत या कोई भी देश जब अफगानिस्तान से बिजनेस चाहेगा करना तो कर नहीं पाएगा। अगर वो घूम के जाएंगे बाई फ्लाइट तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सामान बहुत महंगा बिकेगा। तो अफगानिस्तान का ये मानना है कि भारत का जो चाबार पोर्ट है जो भारत ने बनाया ईरान के अंदर, हमको अगर वो चाबार पोर्ट मिल जाए यूज करने के लिए, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए भी और भारत के अलावा दुनिया से ट्रेड करने के लिए भी, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम ईरान से जुड़े हुए हैं बाई जमीन या बाई अर्थ। तो जमीन के थ्रू जो बस या ट्रक या जो भी सामान हम लोड भेजते हैं वो ईरान से हमें आराम से मिल जाएगा। और ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ, चाबार पोर्ट से और साथ साथ अगर हम अफगानिस्तान ले आएंगे तो लगभग उतनी ही कॉस्ट आएगी जितनी हम पाकिस्तान लाइन लगती है। और पाकिस्तान के जो भेजने वाले हैं, जो चोर चक्के टाइप के लोग हैं, जब भी वो ट्रेड होती है अफगानिस्तान से, वो जो नॉर्मल पैसे मिलते हैं वो तो लेते ही हैं, साथ में ऊपर से भी खा लेते हैं। अफगानिस्तान को ये भी दिक्कत है। अफगानिस्तान को ये भी दिख रहा है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उनको सबसे पहले अपनी ट्रेड रूट्स को सेव करना पड़ेगा, ताकि व्यापार में, चाहे वो हथियार लाना हो, चाहे सामान लाना हो, चाहे सब्जी हो, उसमें कोई रुकावट ना आए पाकिस्तान से लड़ाई के टाइम। और वो तब हो पाएगा जब वो अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई कर देंगे, जब वो अपने ट्रेड रूट्स को साइड साइड से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि उसके बाद कोई दिक्कत ना आए अफगानिस्तान को बिजनेस करने में। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसके बाद अफगानिस्तान विल बी सेफ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इसके लिए भारत की मदद चाहिए उनको। भारत दो काम कर रहा है, भारत ने पहला तो चाबार पोर्ट उनको एक्सेस के लिए दे दिया है फुल, अपना व्यापार भी हम वहां से करेंगे और अफगानिस्तान भी वहां से चाहे तो हमारी फैसिलिटीज को यूज करके आगे बिजनेस कर सकता है, सेंट्रल एशिया के अलावा यूरोप में भी, और आगे फ्यूचर में यूरोप में के अलावा अमेरिका वगैरह से भी। दूसरी चीज, भारत ने एयर रूट भी खोल दिए हैं। भारत ने दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट कर दी है कांधार के लिए। कांधार जो कि अफगानिस्तान का मेन शहर है, और उसके अलावा काबुल के लिए जो अफगानिस्तान की राजधानी है। तो दोनों के लिए ट्रेड रूट्स बाय एयर भी ऑन कर दिए हैं भारत ने, और अपने चाबार पोर्ट को भी एक्टिव करा दिया है अफगानिस्तान के लिए, यानी हम डायरेक्ट भी वहां से ट्रेड करेंगे और अफगानी चाहे तो वो भी वहां से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। यही इनका आने का, व्यापार मंत्री का आने का यहाँ पर मेन कारण था। इसके अलावा अब आए हैं तो कुछ और डील भी साइन होंगी, वो सब तो पब्लिक में नहीं आती, बट जितनी आई मैंने आपके साथ एनालिसिस कर दिया। कौन कौन मानता है कि भारत को दिसंबर के महीने में हर हाल में Su-57 फाइटर जेट की डील कर लेनी चाहिए, इससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए? कौन कौन मानता है? अगर आप मानते हैं तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।